अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपके साथ स्कूल बेस असेसमेंट 2026 सातवीं क्लास उर्दू का मुकम्मल हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम आपको हलशुदा दिया जाएगा। सो बच्चों, आप लोगों ने वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना, आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो सबसे पहले आपको हिस्सा अव्वल मरूजी सवालात का हलशुदा दिया जाएगा। आपका जो सवाल नंबर 1 है, पहले बच्चों मरूजी नंबर 1 है, फेल माजी शकिया के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो पहले बच्चों इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, अनवर कराची गया होगा। ये शकिया जुमला है, ठीक है, गया होगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 2 है, मरूजी नंबर आपका 2 है, लफ्ज रस्म की जमाउल जमा है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर है रसूमात हैं। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 3 है, दुरुस्त मुहावरे के इस्तेमाल वाला जुमला है। गलत बात सुनकर मैं आग बगोला हो गया, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आपका इसमें अलम की दुरुस्त फहरिस्त है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ये है, इसको आप नोट कर लें, खलीलुल्लाह कायदे मिल्लत। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 5 है, इसमें मार्फा की फहरिस्त है। आपको पता है इसमें मार्फा किसे कहते हैं, ठीक है, किसी खास शख्स जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है, रावी मज़ार कायद, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये फौज लिखा हुआ है, वबा लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी वबा है, कौन सी फौज है, पाक फौज है, ठीक है, एयरफोर्स है, किसका है कुछ नहीं आता पता, ये इसमें नकरा है। फिर इसके बाद चुगलखोर मालिक, पता नहीं कौन सा चुगलखोर है, किसी चुगलखोर का नाम ही नहीं है, कौन सा मालिक, कुछ भी नाम नहीं है, ठीक है, ये क्या इसमें नकरा है, वो इसमें मार्फा क्या है, रावी, ठीक है, मज़ार कायद, हमें समझ आता फ़ौरन कि वो है भाई, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 6, इसमें मौसूल के इस्तेमाल वाला जुमला है, जो कुछ बोगे वही काटोगे, ये इसका एक करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आपका प्यारे बच्चों सवाल नंबर 7 है, मुतअद्दिद अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आपको करेक्ट आंसर है वो डी है, सूरज की तपश और हरारत से गर्मी में इजाफा हो गया। सवाल नंबर 7 का करेक्ट आंसर डी है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 8 है, गुलशन सादी के मुसन्निफ हैं, ये इसका डी करेक्ट है, सादी शेराजी। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर प्यारे बच्चों 9 है, दर्ज झैल में मरकब जुमला है, डॉक्टर पहुंचा तो मरीज दम तोड़ चुका था, ये इसका बी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 10 है, इस्तारा के इस्तेमाल वाला जुमला है, पाकिस्तानी शेरों ने हर मैदान जीता है, तो ये इसका एक करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 11 है, तशबीह के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो पहले बच्चों इसका करेक्ट आंसर ये है, वो शहद की तरह मीठी बातें करता है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 12 है, राशिद मिन्हास के जहाज का नाम था। पहले बच्चों आप इसको नोट कर सकते हैं, सवाल नंबर जो आपका 12 है इसका करेक्ट आंसर सी है, ठीक है, T33। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 13 है, लफ्ज़ विरासत का मानी है मेरास। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 14 है, हुर्फ इल्लत, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, इस्तेमाल वाला जुमला है। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर ए है, वो फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 15 है, आप इसको मुलाहिजा फरमा लें, सांप का इनसे बनने वाले अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त है, अनगिनत, अनमोल, अनजान, ठीक है, ये बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 16 है, मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है कमरा, ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 17 है, हुर्फे नदैया के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका करेक्ट आंसर बी है, मियाँ मिठू चूरी खाओगे। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 18 है, राब्ता के इस्तेमाल वाला जुमला है, फहद ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, प्यारे बच्चों इसका डी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 19 है, मुतशाबिह अल्फाज की फहरिस्त है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, कसरत कसरत, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 20 है, प्यारे बच्चों लफ्ज़ मुलाहिजा का दुरुस्त तलफ़ुज़ है। तो प्यारे बच्चों इसका आपने बताना है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है इसको मुलाहिजा फरमा लें, मुलाहिजा, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, इसको आप नोट कर लें। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 21 है, इसको आप सामने स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं, हरूफ ताकीद के इस्तेमाल वाला जुमला है। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, इसको आप नोट कर लें, वो वादा खिलाफी हरगिज़ नहीं करता, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 22 है, शायरी की मशहूर किताब प्याम मशरक़ के शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, इसका डी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 23 है, आप इसे नोट कर सकते हैं, परेशानी और दुख सुख ज़िंदगी का हिस्सा है, इस जुमले में मुतज़ाद है, दुख सुख है, ठीक है, दुख है फिर सुख है, ये क्या है, अल्फाज मुतज़ाद हैं, ठीक है, जुमले। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 24 है, अरफा करीम को नवाजा गया तमग़ा हुस्ने कारकर्दगी से, इसका सी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 25 है, पैदल सड़क पार करने वालों के लिए सड़क पर निशान को कहते हैं, ठीक है, बने हुए जो निशानों को कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं।
फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 26 है, दहशतगर्दी एक अमल है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी बुज़दिलाना अमल है, बुज़दिल लोग करते हैं दहशतगर्दी। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 27 है, फ़ज़ाई आलूदगी को कम किया जा सकता है शजरकारी से, दरख्त लगाकर। प्यारे बच्चों हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दरख्त लगाएं। ठीक है, शजरकारी हमें करनी चाहिए फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 28, 29, 30, 31 और 32 जो है ना वो हमारे इस पैराग्राफ से आएगा। आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है प्यारे बच्चों। रीड करने के बाद फिर आपने सवाल नंबर 28, 29, 30, 31 और 32 के जवाब देने। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपके एग्जाम में कोई भी पैराग्राफ आ जाए प्यारे बच्चों, आपने इसको एहतियात के साथ, तसल्ली के साथ, बेफिक्र होकर आपने इसको 3 दफ़ा तसल्ली के साथ पढ़ना। ठीक है, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ। इंशाल्लाह बाकी के आप जो मरूज सवाल थे 5 वो किसी भी पैराग्राफ से आ जाए तो आप उस पैराग्राफ को रीड करके जो वो लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करने का आपने 3 दफ़ा इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 28 है, अदब की जमा है आदाब। प्यारे बच्चों इसका सी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 29 है, मसाली मुआशरा वजूद में आता है मुश्तरका मफाद और बामी रवाबते से। इसको आप नोट कर लें। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 30 है, तकवा के मानी है परहेजगारी के। सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका सवाल नंबर 31 है, माशरे का इस्तेहकाम ज़रूरी है कि हर शख्स का अंदर माशरे के लिए सोचिए। इसका सी करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 32 है, अबारत का मौजू अनवान है अदाब माशरत। इसका ए करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद चलते हैं आपके हिस्सा इंशाइया की जानिब। तो प्यारे बच्चों हिस्से इंशाइया की जानिब बढ़ने से पहले मेरी तमाम तुलबा से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको वीडियो के आखिर में इस पेपर को हासिल करने का तरीका बताया जाएगा। सो बच्चों आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लेना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को मज़ीद आखिर तक देखेंगे और इस पेपर को आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और कौन कौन से क्वेश्चन को आप मार्क अप भी करेंगे। ठीक है, मुझे पता है। सो बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जैसे वीडियो खत्म होगी तो आपको ये पेपर हासिल करने का तरीका भी बताया जाएगा। सो बच्चों आपने इस पेपर को जरूर डाउनलोड करना है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा प्यारे बच्चों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी भाई ये आपका अपना चैनल है, आप अपनी खुशी से चाहे सब्सक्राइब करें, चाहे वीडियो को लाइक करें या दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पेपर को हासिल कर, लेकिन ये फ्री में आपको मिल रहा है, कोई बंदा आपको फ्री पेपर नहीं देता। सो बच्चों सब बच्चों ने वीडियो के आखिर में जो तरीका दीजिएगा उसके ऊपर अमल करना है और इस पेपर को अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपना हिस्सा इंशाइया मुलाहिजा फरमा सकते हैं। ये टोटली आपको हलशुदा दिया जाएगा। सवाल नंबर आपका 33 है, 10 अशार की तशरीह करें। ठीक है, ये दोनों अशार की आपको तशरीह दी जाएगी हलशुदा। फिर आपके पास सवाल नंबर 34 है, किसी एक अनवान पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। ठीक है, किसी एक पर, यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर है वतन की मोहब्बत या मजहबी रवादारी। ये दोनों ही आपको हलशुदा दीजिएगा। अगर एग्जाम में आ जाए तो आपने इनके एक के ऊपर नोट लिखना है। ठीक है, इनमें से किसी एक पर। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 35, इसको भी नोट करें, किसी एक अनवान के तहत सबक आमोज कहानी तहरीर करें। कुल ये भी आपके 10 नंबर की है। कहानी कौन सी है वो देख लें, कसान और उसके 4 बेटे, जैसी करनी वैसी बननी। 2 कहानी इनमें से आपने कोई एक लिखनी है, आपको दोनों ही प्यारे बच्चों हलशुदा दी जाएंगी। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 36 है, मामू के नाम खत लिखे जिसमें उनका घड़ी का तोहफा भेजने पर शुक्रिया अदा करें। ये भी आपके कुल 10 नंबर का है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 37 है, सवाल अलिफ दर्ज झैल अबारत को गौर से सुने, पूछी जाने सवाल के जवाब बताएं। नोट अबारत और सवाल रूब्रिक्स में मौजूद हैं। कुल ये आपका 6 नंबर का है। फिर इसके बाद इसका जो बेज होता है वो ये कि दर्ज झैल अबारत को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़िए। नोट अबारत रूब्रिक्स में मौजूद है, ये भी आपको दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सामने स्क्रीन के ऊपर सवाल नंबर 33 मुलाहिजा फरमा लें। यहाँ पर आपके दोनों अशार की तशरीह दी गई। ठीक है, ये आपके पहले शेर की तशरीह है, इसको नोट कर लें। और जो दूसरा आपका शेर है प्यारे बच्चों उसकी यहाँ पर मौजूद है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की जान। तो यहाँ पर पहला जो मजमून था वो यहाँ पर मौजूद है, वतन की मोहब्बत। ठीक है, वतन की मोहब्बत पर जो मजमून था वो यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। जो बच्चा मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखेगा वो ये पेपर फ्री में हासिल कर लेगा। जी हाँ बच्चों, ये एक वर्जन, ये 2 वर्जन है, आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। सो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो मजमून था ऐसे था, वो ये था कि मजहबी रवादारी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मजहबी रवादारी के ऊपर जो मजमून है इसको भी आप नोट फरमा ली। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी आपकी कहानी की जन्म। आपका सवाल नंबर 35 है, इसको देख लें। इसमें जो पहली कहानी है वो ये है कि जैसी करनी वैसी बनी। यहाँ पर मुकम्मल लिखी गई है प्यारे बच्चों। अगर इस तरह कहानी है या मजमून आप अपनी किताब में से, गाइड से, किसी और हेल्पिंग मटेरियल से याद करना चाहें तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वहाँ से की हुई है, अगर आपने नहीं की तो फिर आप यहाँ से याद कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इनको लिख भी सकते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरी कहानी सवाल नंबर 35 में वो ये किसान और उसके 4 बेटे। ठीक है,
इत्तेफाक में बरकत है वो कहानी है, तो इसको भी आप नोट कर लें। अगर आपने इसको भी अपनी किताब से याद किया तो प्यारे बच्चों आप वहीं से उसको कीजिएगा, क्योंकि आपने पहले वहाँ से किया तो आपको वहाँ से दोबारा याद करना आसान होगा। अगर आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर कुछ नए अल्फाज हैं, कुछ नए जुमले हैं, कुछ अताज है, तो आपने कोशिश करनी उसी में से याद कर लेना। अगर नहीं किया तो आप यहाँ से कर लेना, आसान रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 36 है। बच्चों सवाल नंबर 36 में ये कि आपने एक खत लिखना था अपने मामू जान के नाम, घड़ी का जो तोहफा भेजा उसको शुक्रिया आपने अदा करना। यहाँ पर सारा नमूना प्यारे बच्चों दिया गया है। आपने सवाल नंबर 36 को देख लेना एहतियात के साथ, मतलब कहाँ पर कॉमा है, कहाँ पर स्टॉप है और कैसे आपने स्ट्रक्चर लिखना है। बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट खत का मौजूद है, इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सवाल नंबर था प्यारे बच्चों, उसके जितने भी सवाल थे ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे के, ये आपको इसके जवाब दिए जाएंगे। आप पैराग्राफ को एहतियात के साथ देख लें, ठीक है। ये आपको हालशुदा दिया जाएगा। नेक्स्ट है ये इसके जवाब मौजूद हैं। ये देखें सवाल नंबर आपका एक क्या था, पाकिस्तान में 1960 में कौन सा मर्ज फैल रहा था, ठीक है। ये इनके जवाब भी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ग्रुप बे ग्रुप अलिफ, ठीक है। पाकिस्तान 1960 में जज्जाब कोर का मर्ज फैल रहा था। यहाँ पर तमाम के तमाम जो है वो जवाब मौजूद है ग्रुप के, इनको आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी यहाँ पर मौजूद है, इसको भी आप नोट कर लें पैराग्राफ का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्यारे बच्चों आपके नेक्स्ट वर्जन की। जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ 2 वर्जन शेयर की जाएंगे, तो ये आप इन एमसीक्यूज को देख लें प्यारे बच्चों। हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, अगर हम इनको भी डिस्कस करें तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ऑलरेडी वीडियो जो है ना हमारी वो 10 मिनट तक पहुँच चुकी है, 10 से 11 तक, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी मुझे आपके यहाँ पर 7 से लेकर 14 तक आप इनको नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और सब बच्चों इस पेपर को जरूर डाउनलोड करना है। फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है सवाल नंबर 15 से 20 तक, उनको भी मुलाहिजा फरमा लें। नेक्स्ट है जी आपके सवाल नंबर 21 से लेकर आपके सवाल नंबर 27 तक, तमाम के तमाम यहाँ पर मुरूजी सवाल मौजूद है प्यारे बच्चों, आप इनको रीड कर सकते हैं। और काफ़ी जो मुरूजी सवाल है इसमें आपके जो वर्जन ए में से भी आए होंगे, ठीक है, और कुछ नए भी होंगे, आप लोगों ने घबराना नहीं है। फिर इसके बाद आपका सवाल नंबर 28 से 32 तक है, वो यहाँ पर मौजूद है प्यारे बच्चों, इनको भी नोट कर लें। फिर इसके बाद आपका हिस्सा है दोम इंशाइया है, ठीक है। ये आपको सारे का सारा हालशुदा दीजिए, टेंशन नहीं लेनी मेरे बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि वर्जन सी और डी आपको बर वक्त मिले, उसके लिए आपने मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न विद एहसन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। सब्सक्राइब करने का ये फायदा होगा, जैसे ही मैं वर्जन सी और डी अपलोड करूंगा उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मिलेगा, और आप उस वीडियो से बाखबर रह सकें। वीडियो ऑटोमेटिकली प्यारे बच्चों आपके पास पहुंच जाएगी। सो आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लर्न विद एहसन को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बढ़ते हैं, इसको आपको हालशुदा देते हैं। ये आपके अशार की तशरीह मौजूद है, अशार 1 और 2 की, ठीक है। ये आपके पहले अशार की थी यहाँ तक है, और दूसरे की भाई यहाँ तक है, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो एक मंशियत के नुकसान लिखें। आपका मजमून मुकम्मल प्यारे बच्चों यहाँ पर मौजूद है, आप वीडियो को पॉज करके इनको मुलाहिजा फरमा सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन शहरी ज़िंदगी, ठीक है। शहरी ज़िंदगी मुकम्मल यहाँ पर लिखी गई है, आप प्यारे बच्चों इसको भी जो है वो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी प्यारे बच्चों आपकी कहानी है जैसी करनी वैसी बनी, मुकम्मल लिखी गई है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो कहानी वो ये है कि जिसका काम उसी को साजे, ये देख लें, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपकी मुकम्मल कहानी है, इसको आप नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। मैं तो आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप सबने इस पेपर को जरूर डाउनलोड करना। इस पेपर को डाउनलोड करने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। आसान तरीका, अगर नहीं तो वीडियो के आखिर में तरीका देख लीजिएगा, उसमें आपको मुकम्मल बताया जाएगा आपने किस तरह से इस पेपर को फ्री में हासिल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका मजमून है, सॉरी आपका ख़ात है मजमून कहानी के बाद। ये ख़ात अपने किस तरह से लिखना है यहाँ पर मुकम्मल आपको दिया गया है, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी आपके ये यहाँ पर जो आपने जवाब देने हैं इस कंप्रीहेंशन में से देकर, वो यहाँ पर ग्रुप अलिफ और ग्रुप बे, ठीक है। ये आपके वर्जन ए में भी आ चुके हैं, वर्जन बी में भी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इनके जवाब यहाँ पर मौजूद है प्यारे बच्चों, आप इनको नोट कर लें। नेक्स्ट है जी आपका लास्ट क्वेश्चन, तो प्यारे बच्चों आप इनको नोट कर सकते हैं। ये था आपका आज का 7th क्लास उर्दू फाइनल टर्म 2026 का वर्जन ए और वर्जन बी। प्यारे बच्चों बात दफ़ा ये होता है कि स्कूल आपको किसी बच्चे को वर्जन ए तो किसी को बी मिलता है, ठीक है, और किसी को सी और डी, और कुछ स्कूल ऐसा करते हैं कि चारों वर्जन को मिलाकर एक पेपर बनाते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि चाहे वो आपको सेम टू सेम वर्जन ही दे दें या आपको वो मिक्स करके दे दें, ठीक है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने वर्जन सी और डी जरूर देखना है। मे भी आपका जो वर्जन सी और डी हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी वर्ल्ड के ऊपर अपलोड हो या इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। अगर वो पीके स्टडी वर्ल्ड चैनल के ऊपर अपलोड हुआ तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में लगा दूंगा, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब इस पेपर को डाउनलोड करने का तरीका मुलाहिजा फरमा लें।
डिटोस आप लोगों ने पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोगों ने गूगल के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आकर आप लोगों ने सर्च करना है लर्न विद एसएनसेट। जी हाँ बच्चों, आपने गूगल के ऊपर आकर यही सर्च करना है। जैसे ही आप ये गूगल के ऊपर आकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी जो कि गूगल के ऊपर टॉप के ऊपर आपको नजर आ रही होगी। आपने इसको विजिट करना है, ठीक है। आपने सर्च किया करना है लर्न विद एसएनसेट, ठीक है। साइड लिखेंगे तो आपको हमारी यहाँ पर वेबसाइट नजर आएगी, तो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने थ्री डॉट्स में क्लिक करना है और एसबीआई पेपर्स को चूज करना है, ठीक है। ये देखिए थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपने एसबीआई पेपर को चूज करना है, अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है और भैया आप लोगों ने अपने मुतलका क्लास के पेपर्स को डाउनलोड करना है। आप किस भी क्लास के स्टूडेंट हैं। सो बच्चों आपने वेबसाइट को जरूर विजिट करना है, अपनी क्लासेस के पेपर को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।